में आंसू है, आंखों में आंसू है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सर, आप उनके कौन हुए? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए 27 पर्यटकों में शामिल आईबी अधिकारी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर आज रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लाया गया। शहीद मनीष रंजन के परिजन इस दुखद मौके पर बेहद भावुक और आक्रोशित नजर आए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को ढांढस बंधाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, यह सिर्फ एक परिवार ही नहीं, पूरे देश की क्षति है। सरकार को आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्वाभाविक है लोगों की आक्रोश, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर पहलगाम में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका है, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई है, मारा है। और इसका माकूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। इसलिए हमें उस दिन की ज़रूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। क्योंकि जो बार बार जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की जो एलिमेंट्स है उसको लोग प्रोत्साहित करते, उसको बचाते हैं, उनको भी हमें चिन्हित करना होगा। झारखंड की धरती में भी ऐसे लोग हैं। कल एक की तो गिरफ्तारी हुई और यहाँ तो मंत्री भी जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, उसका ही नतीजा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के शिकंजों में ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रदीप वर्मा ने भी शहीद के बलिदान को सलाम किया और न्याय की मांग की। पहलगाम की जो घटना है वो केवल एक आतंकवादी घटना नहीं है, वो हिंदू नरसंहार की पुनरावृत्ति है। एक कुत्सित मानसिकता वाले लोग जो बार बार इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, कभी मोपला में, कभी मुंबई में, कभी मुर्शिदाबाद में और अब पहलगाम में। तो इस मानसिकता के विरुद्ध भी एक लड़ाई भारत ने प्रारंभ की है और ये निर्णायक लड़ाई है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और हत्याकांड में मारे गए 28 लोगों के परिवार के साथ संवेदना का विषय है। पूरा देश उठ खड़ा पड़ा है। आप देखिए, पूरे देश ने सड़क पर उतर करके अपना क्रोध और संवेदना व्यक्त किया है। ऐसे में कुछ लोग नहीं आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा देश, पूरे देश की जनता और सभी जाति धर्म के बंधन को तोड़ करके पीड़ित परिवार के साथ संवेदना आज व्यक्त कर रहा है, अपना क्रोध प्रकट कर रहा है। 7 परिजनों ने इस हमले को देश के सम्मान पर चोट बताया। अकोमोडेट करने के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए, तो मैंने फिर उनका सामान अकोमोडेट कर दिया था। बहुत मेधावी छात्र था वो और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा है, क्लास में अव्वल रहता था। उसने बहुत बार रांची में भी आके मतलब क्विज कंपटीशन जीता है। इनके 2 बच्चे हैं ना?
2 बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चे। हाँ, झालदा में कहाँ रहते थे ये झालदा में पुराना बागमुंडी रोड में रहते हैं। पिताजी इनका भी हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं हिंदी हाई स्कूल झालदा से। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? उनके प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसका जो जड़ है ना, वो भी खत्म किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने बच्चों को खोते रहेंगे, या वो मेरा छोटा भाई जैसा था, तो ये बहुत मतलब मुश्किल समय है। या कभी हम लोग ऐसा सोच नहीं पाए कि ऐसा हो, एक दिन हम लोग वो छोटा भाई के लिए ऐसा देखना पड़े। हमने आज अपना झालदा 12 घंटा के लिए हम लोग बंद का रिक्वेस्ट किए हैं। तो बहुत मैं अंदर से मतलब बहुत दुखी हूँ। मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता अभी, क्योंकि एक साथी हमारा हमें छोड़ के चला गया। सर, उनकी पत्नी और बच्चे की क्या हालत है? बच्चों की क्या हालत है? किस तरह की देखिए, इस वक्त ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति को उनके बच्चे और पत्नी के सामने में उनकी हत्या की गई, आज उनके ऊपर क्या दर्दनाक घटना घट सकती है, क्या उनके ऊपर बीत रही है, ये आप खुद अपना सोचिए एक बार। जो कार्रवाई हुआ खुश हैं, जो कल कार्रवाई हुआ भारत पर की सिंधु जलप्रपात, देखिए ये तो एक छोटी सी ये हुआ है। हम तो चाहेंगे कि टोटल उनको वॉकआउट करना चाहिए उनका। सर, आप क्या हम नहीं मांग चाहेंगे करते कि हैं? ऐसी किस घटना प्रकार की कार्रवाई आप मांग करते हैं? हम तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई मांगेंगे और गृह मंत्रालय से हम अनुरोध करेंगे कि इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जब कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो धर्म के आधार पर भी मारा क्यों गया? नाम पूछा गया, कलमा पढ़ाया गया, कलमा पढ़ाने के बाद उनके वस्त्र को निवस्त्र करके उनको मारा गया। ये क्या तरीका है? क्यों हम ये धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करते?